ले जी, आप अपनी शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, या इंसुलिन के यूनिट्स जो आप लगाते हैं टाइप 1 डायबिटीज के मरीज उनको कम करना चाहते हैं, तो ये 5 आदतें अपना लें। जी हाँ, इन 5 आदतों को अपनाने के अंदर कोई पैसे नहीं लगते। सिर्फ आपने ये 5 काम ऐसे हैं जिनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। हर तरह की डायबिटीज, हर तरह की शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ये कौन सी 5 आदतें हैं, चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कुछ लोगों की शुगर उनकी अपनी कुछ गलत आदत की वजह से कंट्रोल नहीं हो रही होती, लेकिन मसला ये होता है उन्हें पता नहीं होता कि वो गलती कहां पे कर रहे हैं। तो आज मैं आपको वो 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्होंने आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रख लेना है। ये 5 आदतें आपको सारी जिंदगी आपकी शुगर कंट्रोल करने से लेकर शुगर रिवर्स करने तक बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो इन आदतों में सबसे पहली जो आदत आपने अपनानी है वो ये कि जब भी आपने खाना खाना है, खाने के बाद कम से कम 15 मिनट आपने वॉक करनी है। जी हाँ, आप घर में हैं, घर में करनी है, टीवी लॉन्च में करनी है, छत पे करनी है, कहीं पार्क में जाके करनी, जहां पे आपने करनी है ये आपको पता है, लेकिन 10 से 15 मिनट वॉक जरूरी है। उसकी क्या वजह है? देखें, जब हम खाना खाते हैं हमारे जिस्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स जमा होते हैं जो बाद में शुगर में कन्वर्ट होते हैं, हमारा जिस्म उसे एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। जब हम खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक करते हैं तो वो जो एनर्जी है, जो जो कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारा जिस्म एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसकी बदौलत हमारे जिस्म के अंदर से एक शुगर का लेवल कम हो जाता है बहुत ज्यादा। फिर जब आप खाने के आधे 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं तो आपकी शुगर नॉर्मल आती है, नॉर्मल के करीब आती है, क्योंकि ज्यादातर शुगर वो एनर्जी के तौर पे हमारे जिस्म ने बर्न कर दी थी, जला दी थी जब हम वॉक कर रहे थे उस दौरान। तो जब आप वॉक नहीं करते तो वो जिस्म में पड़ी रहती है आपके, तो शुगर फिर जिस्म में बढ़ती रहती है। सो इसलिए खाने के बाद कम से कम 15 मिनट वॉक बहुत जरूरी है। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स या टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स दोनों ही। ये आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद देगा। तो पहली तो ये आदत आपने अपनानी है। दूसरी आदत क्या अपनानी है? दूसरी आदत ये अपनानी है आपने कि आपने दिन में पानी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करना है। हाँ, अब पानी का ठीक इस्तेमाल भी हमारा शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। इसका बहुत से कम लोगों को पता है। जी हाँ, पानी जैसे जैसे हम पीते हैं हमारे जिस्म से जहरीले मादे, जो गंदगी है, वो यूरिन के जरिए जिस्म से बाहर निकलती है। लेकिन जब हम पानी बहुत कम पीते हैं तो वो हमारे खून के अंदर ही, जिस्म के अंदर ही सारे टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा शो करता है। इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी समटाइम्स ज्यादा शो करता है। सो पानी का कम इस्तेमाल बहुत सारे मसले मसाइल को उजागर कर सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए स्टे वेल हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड रहें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें कम से कम 3 लीटर पानी एक दिन में जरूर पिए। और वो पीने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब आपको प्यास लगी है हमेशा अपनी प्यास से ज्यादा पानी पिए। मिसाल के तौर पे आपको अगर 1 गिलास की प्यास है तो आप 1.5 से 2 गिलास पिए। इस तरह आप एक दिन के अंदर 3 लीटर पानी पूरा कर सकते हैं। इस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रख लें। तो दूसरी आदत क्या है? आपने पानी जो है वो उसको अच्छे तरीके से पीना, बॉडी हाइड्रेटेड रखनी है। नंबर 3, अपनी डाइट के अंदर फाइबर डाइट को जरूर शामिल करके रखें। देखें, जब हमको खाना खाते हैं, खाना खाते साथ ही जो है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में गए हैं वो टूट दे एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, शुगर में कन्वर्ट होते हैं, जिन्हें बॉडी एनर्जी में यूज करती है। लेकिन अगर हमारी खुराक में फाइबर मौजूद हो तो वो खून, जो शुगर होती है उनको खून में शामिल नहीं होने देती। वरना तो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्ट हमारे खून में शामिल हो जाती है शुगर, हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन फाइबर जो होती है वो उसको रोकती है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करती है, जिसकी बदौलत खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं आता। तो इसलिए आपकी अगर डाइट में फाइबर नहीं होगा तो खाने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो आपकी डाइट में फाइबर जरूर मौजूद होना चाहिए। यह तीसरी आदत है। चौथी आदत, प्रोटीन डाइट को प्रायोरिटाइज करें। ऐसी डाइट लें जिसमें प्रोटीन मौजूद हो। अगर कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन मौजूद नहीं है तो उसको कम से कम किसी ऐसी चीज के साथ कंबाइन करके खाएं, कॉम्बिनेशन करके खाएं जिसमें प्रोटीन मौजूद हो।
क्योंकि प्रोटीन भी हमारी एक तो शुगर को खून में बढ़ने से रोकता है, दूसरा हमारे पट्ठों को मजबूत करता है। जितने पट्ठे मजबूत होंगे उतनी ही कम शुगर बढ़ेगी। सो प्रोटीन डाइट लें जो कि हमारे लिए सुकून का बास बने, शुगर कंट्रोल करने का बास बने। पांचवी आदत कौन सी? पांचवी आदत ये अपनी कम से कम 7 से 8 घंटे रोजाना की नींद आपने पूरी करनी है। जी हाँ, नींद का हमारे जिस्म से बहुत गहरा ताल्लुक है, हमारे ब्लड प्रेशर से, हमारे ब्लड शुगर से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर हम अब ठीक से नींद पूरी नहीं करते, पूरा वक्त नहीं देते नींद को, आधी नींद पूरी करते हैं उसके बाद उठ जाते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारे जो बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब रहते हैं, बॉडी हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब सारा जिस्म हमारा डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बैलेंस नहीं हो पाता और वो खून में ज्यादा शामिल रहता है। सो अपनी नींद को ज्यादा से ज्यादा पूरा करें ताकि उससे हमारे जिस्म के दूसरे मामला भी बेहतर हों और हमारी डायबिटीज भी कंट्रोल हो। तो ये वो 5 हैबिट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ 5 हैबिट्स और 5 आदतें जो आपने अपनानी है। एक और बात, जो मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर जो वीडियोस देखते हैं, हमने अपना एक और नया चैनल स्टार्ट किया है जिसके अंदर डायबिटीज के अलावा हमने अपनी किडनी से रिलेटेड, यूरिक एसिड से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, इन सब को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं डाइट के जरिए, इससे रिलेटेड वो तमाम वीडियोस अपलोड हो रही हैं और होंगी। इस वीडियो के लास्ट में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो काइंडली जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, उस चैनल को भी सपोर्ट करें, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उसको उन वीडियोस को भी देखें। इंशाल्लाह आपको उनसे भी बहुत ही बेहतर अपनी सेहत के लिहाज से मालूमात मिलेंगी।